कहानी दुर्वासा, आर्षि का क्रोध और अम्बरीश राजा। यह कहानी भागवत पुराण से है, जो भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की निष्ठा और भगवान के सुदर्शन चक्र की शक्ति को दर्शाती है। राजा अम्बरीश एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे एकादशी व्रत का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा और व्रत के पारण के समय वे भोजन करने ही वाले थे कि क्रोधित स्वभाव के महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनके महल में आ गए। राजा अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ने कहा कि वे स्नान करके आएंगे। राजा अम्बरीश को चिंता होने लगी, क्योंकि एकादशी का पारण एक निश्चित समय के भीतर करना होता है। यदि वह समय निकल जाता तो उनका व्रत खंडित हो जाता और दुर्वासा का अपमान भी होता। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर तुलसी के पत्ते के साथ थोड़ा जल ग्रहण कर लिया, जिससे उनका व्रत पारण भी हो गया और उन्होंने ठोस भोजन नहीं किया, जिससे दुर्वासा का इंतजार भी बना रहा। जब दुर्वासा लौटे और उन्हें पता चला कि राजा ने उनके आने से पहले पारण कर लिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपनी जटा से एक राक्षसी को उत्पन्न किया, जिसे राजा अम्बरीश को मारने के लिए भेजा। लेकिन राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे ही राक्षसी अम्बरीश की ओर बढ़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने उस राक्षसी को भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा का पीछा करने लगा। दुर्वासा भयभीत होकर तीनों लोकों में भागे, ब्रह्मा और शिव के पास भी गए, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर सका। अंततः दुर्वासा को भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि वे अपने भक्त के दास हैं और वे सुदर्शन चक्र को तभी रोक सकते हैं जब दुर्वासा राजा अम्बरीश से क्षमा मांगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की और तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सच्ची भक्ति किसी भी शक्ति से बढ़कर होती है।